अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर की आत्महत्या के प्रकरण में पिछले दिनों वकीलों ने सड़कें जाम कर दी थी, हंगामा किया था और 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर किसी तरह से मामले को शांत किया था। एसएसपी की गैर हाजिरी में एसपी सिटी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और ये कहा था कि सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी अवश्य की जाएगी। वकील इससे शांत हो गए थे। आज 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया। वकीलों ने आम सभा बुलाई और आम सभा में कई सारे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई है। इस प्रकरण में पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी, जबकि वकीलों का कहना है कि पर्याप्त सबूत दिए जा चुके हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। इन सबके इतर कल एक खतरनाक वाकया सामने आया। इस मोड़ का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसे। संजय मोतला नाम के एक आरोपी ने अपने खेत में आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा लगाकर झूल गया। उनके भाई का कहना था कि अंतिम बार उन्होंने फोन करते हुए रोते हुए पत्नी और बेटे को देखभाल करने की बात कही थी और उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद उनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है और इसके बाद से ग्रामीण एसएसपी और एसपी देहात को मौके पर बुलाने पर तुल गए थे। रात के 2:30 बजे जब एसएसपी और एसपी देहात मौके पर पहुंचे, उसके बाद शव को वहां से उतारा गया। जबकि पुलिस की कार्रवाई न होने और किसी तरह की गिरफ्तारी न होने से परेशान अधिवक्ताओं ने अल्टीमेटम खत्म हो जाने के 48 घंटे के बाद आम सभा बुलाई और इस पर उन्होंने साफ तौर पर हस्तिनापुर के विधायक पर एक बार फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस आत्महत्या के पीछे मुकदमे को कमजोर करने की साजिश है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसकी आत्महत्या से किसको लाभ होना था? इसकी ये सीधी सी बात है, सीधा हमारा आरोप है, इसकी आत्महत्या से आरोपी पक्ष को लाभ होना था। आरोपी पक्ष जिससे लाभान्वित होना है, हम लोगों को कोई लाभ नहीं होना इससे। हम तो चाहते हैं कि ये गिरफ्तार होकर जेल जाए, लेकिन अब खेल इतना हुआ, सत्ता ने इतना बड़ा खेल कर दिया। और वो सीधा आरोप है कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारी FIR है उस पर दबाव बनवाने के लिए कि इनके ऊपर दबाव ना बने, पुलिस कार्रवाई ना करे, अधिवक्तागण कार्रवाई ना करे, उससे बचने के लिए किसी ने उसकी हत्या करके उसको टांग दिया हो या उसको फांसी में लटका दिया हो। आप देखिए, उसके कुछ फांसी में लटकने से, वो फंदा बनाने से पहले उसने जो गुद्दे पे जो फंदा बनाया, उसके जो लटका है उसके नीचे का स्टूल है, कुछ कुर्सी मिली वहां पे? नहीं मिली ना। तो ये तो होगा नहीं संभव कि वो गुद्दे पे चढ़ा हो, वहां पे उसने फंदा बनाया हो, फिर ऊपर से झटके नीचे गिरा हो। अगर ऐसा गिरेगा तो उसकी फिर मेडिकल परिस्थितियां अलग अलग हो जाती है। अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर की आत्महत्या का प्रकरण अब धीरे धीरे उलझता जा रहा है। पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का दबाव एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश खटीक और उनकी एक लॉबिंग है। कल बहुत सारे सपोर्टर्स उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ADG ऑफिस भी पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा था कि बिना पर्याप्त सबूत के आधार पर, बिना किसी अच्छे से जांच पड़ताल किए पुलिस ने गिरफ्तारी की तो अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर के इधर अधिवक्ताओं का तांडव और उधर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स का तांडव, ये दोनों मिलकर के मेरठ में अब एक नए तरह का त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बीच में पुलिस है, दो तरफ दो पार्टियां हैं और अब देखना ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, पुलिस किस सूझबूझ के तहत इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। एक और दिलचस्प वाकया ये रहा कि अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर की 13वीं के दिन गुर्जर बिरादरी की मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे कायदे कानून पर चर्चा होने की बात थी, बहुत सारे निर्णय लिए जाने थे। उनकी भी तैयारियां चल रही हैं। इसको भी लेकर के पुलिस के माथे पर लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पर्याप्त सबूत होने के बाद भी अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है तो उसके पीछे मंशा क्या है? क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश खटीक, जो इस मामले में 14 लोगों के साथ आरोपी हैं, अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पुलिस महकमे को पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार है और वो अधिवक्ताओं का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। अधिवक्ताओं की पूरी बातों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए वो पूरा सहयोग करेंगे। देखना यह है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस मामले में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसे ही नई नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए E-रेडियो इंडिया। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Instagram या Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। E-रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल, चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर, इन एसोसिएशन विद वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, दैनिक ग्रीन इंडिया, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी।